हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओस और ग्रे मार्केट के बारे में, जो भी अपडेट्स आए हैं उन सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, कल से 5 नए मेन बोर्ड आईपीओस आपको ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले। तो पहला नाम जो है दोस्तों वो है ट्रांसरेल लाइटिंग का। दोस्तों, ट्रांसरेल लाइटिंग कल से ओपन होने वाला है और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू 23 दिसंबर तक ओपन रहता हुआ दिखेगा। 23 दिसंबर तक कैसे, तो बात ध्यान रखिए, कल थर्सडे, देन फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे आ गया और फिर जाकर मंडे को बंद होगा। तो 3 दिन का इशू है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइमलाइन है इसकी। बाकी दोस्तों, इस आईपीओ के ₹2 का फेस वैल्यू है, 410 से 432 का प्राइस बैंड है, 34 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 838.91 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 438.91 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएससी हो, दोनों पे याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। आज दोस्तों ट्रांसरेल लाइटिंग की एंकर बुक निकल कर आएगी, तो देखना ये रहेगा कि कौन से एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने की सोच रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे पांचों आईपीओस के बारे में और ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेटर है। तो राइट, तो वो जो कंपैरिजन का वीडियो है वो चैनल पर दोस्तों आज अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे पांचों आईपीओ में से आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अगला दोस्तों आईपीओ आता है डैम कैपिटल एडवाइजर्स का। ये भी दोस्तों नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा कल से और 23 तारीख तक ओपन रहेगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 269 से 283 का प्राइस बैंड है, 53 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 840 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से ओएफएस है पूरा का पूरा। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएससी हो। इस आईपीओ के अंदर भी याद रखिएगा रिजर्वेशन सेम है, फॉर 50% फॉर द क्यूआईबीज, 35% फॉर द रिटेल और 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ममता मशीनरी का। ये एक और इशू जो कल से ओपन होगा, 23 तारीख तक ओपन रहेगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड है 230 से 243 का, 61 शेयर का दोस्तों लॉट साइज है, करीबन 179 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। ₹12 का कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डिस्काउंट मिलेगा ₹12 प्रति शेयर का और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% है फॉर द रिटेल और 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। अगला दोस्तों आईपीओ आता है सनातन टेक्सटाइल्स। ये एक और इशू जो कल से ओपन होगा, तो 23 तारीख तक ओपन रहेगा। ₹10 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 305 से 321 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है, करीबन दोस्तों 550 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है बचा हुआ बाकी का 150 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों रिजर्वेशन अगेन 50% फॉर द क्यूआईबीज, 35% फॉर द रिटेल और 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है कॉनकॉर्ड एनवायरो का। कॉनकॉर्ड एनवायरो दोस्तों आईपीओ कल से ओपन होगा, 23 तारीख तक ये भी ओपन रहेगा। ₹5 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 665 से 701 का प्राइस बैंड है, 21 शेयर का लॉट साइज है, 500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 175 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग रहेगा ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर भी याद रखिएगा, रिटेल को 35% का हिस्सा दिया गया है, 50% क्यूआईबीज को दिया गया है और 15% एचएनआई कैटेगरी को दिया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले दिन पे, राइट। तो 20 तारीख से ओपन होगा दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। ये एक और इशू जो ओपन होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो 19 तारीख को ओपन हो रहे हैं और जो 20 तारीख को ओपन हो रहे हैं, इन दोनों के लिए आपको फंड्स अलग अलग चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आप जो आईपीओ 19 से ओपन हो रहे हो उसका फंड 20 वाले आईपीओ में यूज़ कर पाएंगे। इन सबके लिए सेपरेट फंड्स आपको चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आईपीओ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 24 तारीख तक ओपन रहेगा। ₹1 की फेस वैल्यू है, 610 से ₹640 का इसका प्राइस बैंड है, 23 शेयर का लॉट साइज है, 1600 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, यानी आप कह सकते हैं अच्छे साइज़ का आईपीओ है। ₹30 का एम्प्लॉयज़ का डिस्काउंट है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। लेकिन इस आईपीओ में दोस्तों जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 10% रखा गया है फॉर द रिटेल, 75% है किसके लिए, क्यूआईबीज के लिए, और 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। इसके बाद अगला आईपीओ आता है सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स का। ये भी 20 से ओपन होगा, 24 तक ओपन रहेगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 372 से 391 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर का लॉट साइज है, 582 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 82 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये भी लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर भी याद रखिएगा, रिजर्वेशन जो है रिटेल के लिए वो सिर्फ 10% का है, क्यूआईबीज के लिए 75% हिस्सा रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% हिस्सा रखा गया है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ आता है करारो इंडिया का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा, 20 से ओपन होगा और 24 को क्लोज होगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 668 से 704 का प्राइस बैंड है, 21 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 1250 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से ओएफएस रहेगा पूरा का पूरा। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा और इस आईपीओ के अंदर रिजर्वेशन है 50% फॉर द क्यूआईबी, 35% फॉर द रिटेल और 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी।
अब आता है दोस्तों अगला आईपीओ, राइट, जो कह सकते हैं अलग से आया है, राइट। तो ये आईपीओ क्लैश नहीं कर रहा है बाकी आईपीओज में। तो 8 आईपीओ आपको पता है एक साथ क्लैश कर रहे हैं। ये आईपीओ क्लैश नहीं कर रहा है, नाम है यूनिमैक एरोस्पेस। ये आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा, माफ करिएगा, ये 3 आईपीओ से क्लैश कर रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि 25 तारीख को बाजार का हॉलीडे है, 25 ऑफ दिसंबर को, तो मार्केट्स क्लोज रहेंगे ड्यू टू क्रिसमस, राइट। तो ये आईपीओ के लिए भी अब आपको याद रखिएगा वो जो 4 आईपीओ है, मतलब 3 आईपीओ प्लस 1 ये हो गया, तो इसके लिए भी आपको फंड्स की अलग से जरूरत रहेगी। जो बाकी के 5 आईपीओ है उसका पैसा जरूर आपके साथ आ जाएगा, तो हाँ आप यूज़ कर सकते हैं यूनिमैक एरोस्पेस के अंदर। बाकी दोस्तों 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 745 से 785 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर का लॉट साइज है, 500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, 250 करोड़ का फ्रेश इशू है, 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ के अंदर भी दोस्तों 50% रिजर्वेशन है फॉर द क्यूआईबी, 35% फॉर द रिटेल और 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कितने सारे आईपीओ है। अब देखिए इसके अलावा भी कोई आईपीओ आ सकता है क्या, कोई सी खबर है? तो देखिए एक खबर है कि इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ का भी अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है। ये दोस्तों खबरें चल रही है कि इस आईपीओ का भी आपको ओपनिंग जो है वो बेसिकली देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट अगर ये भी आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए यूनिमैक एरोस्पेस की ग्रे मार्केट है 45%, दैट इज ऑलमोस्ट 350 रुपीज़। करारो इंडिया की ग्रे मार्केट में कोई भी अभी तक आपको कह सकते हैं ट्रेड्स देखने को नहीं मिल रहे। देन सिनोरिस फार्मा की ग्रे मार्केट दोस्तों हो चुकी है ऑलमोस्ट 32%, दैट इज ऑलमोस्ट 125 रुपीज़। देन अगला आता है विंटेटिव हॉस्पिटैलिटी। इस आईपीओ की कोई भी ग्रे मार्केट नहीं चल रही है। कॉनकॉर्ड एनवायरो, इस आईपीओ की भी कोई भी ग्रे मार्केट नहीं चल रही है। ममता मशीनरी 61% दोस्तों प्रीमियम जो है वो ममता मशीनरी का हो चुका है। अब देखिए छोटे टिकट साइज़ का आईपीओ है तो मतलब बढ़िया ही करेगा ये, ऐसा है, और अलॉट बनाना बहुत टफ रहेगा। फिर आता है डैम कैपिटल एडवाइजर्स, 50% के नज़दीक दोस्तों आपको ग्रे मार्केट जाती हुई दिख रही है। देन आता है दोस्तों सनातन टेक्सटाइल, 7% पे प्रीमियम जो है वो हमको चलती हुई अभी करेंटली दिख रही है। ट्रांस रेल लाइटिंग 31% में दोस्तों इस आईपीओ का प्रीमियम जो है वो करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। आज दोस्तों इस आईपीओ का लॉटमेंट आने वाला है, 27% के आसपास का प्रीमियम है और ये आईपीओ आज लॉटमेंट देगा। और याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग कल आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कल दोस्तों इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस भी लिस्ट होने वाला है, 31% का इसका प्रीमियम करेंटली चल रहा है और कल ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है, लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा। बाकी दोस्तों आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें साई लाइफ साइंसेस सुपर लिस्टिंग 18% पे लिस्ट हुआ, उसके बाद भी देखिए दमदार तेजी हमको देखने को मिली है। देन मोबीक्विक, इसकी और दमदार लिस्टिंग कह सकता हूँ कि 57% के बाद और दोस्तों स्टॉक जो है वो चलता हुआ दिख गया। और विशाल मेगा मार्ट, इसके भी क्या ही कहने, 104 पे जरूर दोस्तों एनएससी पे लिस्ट हुआ, लेकिन 110 पे लिस्ट होता हुआ दिखा ऑन बीएससी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने बीएससी में बेचा तो आपको नो डाउट अच्छा फायदा हुआ होगा, अगर प्री ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों आते हैं एसएमईज पे। तो देखिए न्यू मलयालम स्टील एक एनएसए एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 19 से 23 के बीच में, 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, 41.76 करोड़ का इशू का साइज है। आइडेंटिकल ब्रेड्स एक एनएसए एसएमई इशू जो दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और 20 तारीख तक ओपन रहेगा। अभी तक 9.37 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 70% का इसका प्रीमियम आप देख सकते हैं। देन अगला आता है दोस्तों नेगडेक इंफ्रास्ट्रक्चर। यह आईपीओ दोस्तों आखिरी दिन है कल के दिन, लेकिन अभी तक 351 गुना, जी हाँ 351 टाइम्स ही सब्सक्राइब हो चुका है। ऑलमोस्ट 115% का दोस्तों इसका प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है, तो नो डाउट बढ़िया प्रीमियम है। देन हैम्स बायो एक बीएससी एसएमई इशू जो दोस्तों क्लोज हुआ था कल के दिन, आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। 1057 टाइम्स ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। देन अगला आता है यश हाई वोल्टेज एक बीएससी एसएमई इशू जिसका अलॉटमेंट दोस्तों आ चुका है और इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी कल के दिन। बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी इसकी, मतलब 90% में ऑलमोस्ट श्योर हो। आज दोस्तों लिस्टिंग हुई सुप्रीम फैसिलिटी की। तो देखिए एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, 30% के प्रीमियम के सामने दोस्तों सिर्फ यह आईपीओ लिस्ट होता है, मतलब डिस्काउंट में लिस्ट होता है 1.32%। तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए प्रीमियम ग्रे मार्केट का अगर दिखा रहा है तो वो 100% नहीं कि इसी पे लिस्ट होने वाला है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सुप्रीम फैसिलिटी में तो मैंने आपको कहा ही था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीओ लगता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।